हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा सा वीडियो इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 3 से 3.5 या 4 मिनट का हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या उपयोगिता यानी यूटिलिटी को माप सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहला मेथड गणनावाचक दृष्टिकोण, जो कि उपयोगिता को मापने की बात करता है। इससे पहले हम समझ लेते हैं जो कार्डिनल और ऑर्डिनल जो होता है ये होते क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले कार्डिनल नंबर्स को समझ लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कार्डिनल अप्रोच क्या है। ठीक है। कार्डिनल नंबर्स को हिंदी में गणनावाचक संख्याएं बोलते हैं। गणनावाचक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका उपयोग किसी चीज़ को गिनने के लिए किया जाता है। आप लाइफ में कोई भी चीज़ गिनते हैं तो आप कार्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 10 12 15 16 ऐसे करके गिनते जाते हैं। दूसरा नंबर जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। इसको बोलते हैं क्रमवाचक संख्याएं, जो एक क्रम में आती हैं। क्रमवाचक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका प्रयोग किसी वस्तु या फिर व्यक्ति की स्थिति यानी ऑर्डर या पद यानी रैंक को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो टॉप करता है तो क्या बताते हैं, वो एक आया है, एक नहीं वो फर्स्ट आया है, फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलता है ना, इनको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। इन्हीं दोनों का यूज करके ये दो ग्रुप बने अर्थशास्त्रियों के, उन्होंने बताया कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल गणनावाचक दृष्टिकोण देखेंगे। ठीक है। इससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद गणनावाचक जो दृष्टिकोण दिया गया मार्शल के द्वारा वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, उपयोगिता मापन का गणनावाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया, पहली बात हो गई। दूसरा, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व होता है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है, जिसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है। आप महसूस कर सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता है। इसका कोई मूर्त यानी टेंजिबल रूप नहीं होता है और ना ही कोई आकार या प्रकार होता है। किस शेप में होता है ये नहीं बता सकते। उपयोगिता को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इसे मापने यानी मेजर का कोई यंत्र मींस टूल या फिर स्केल नहीं होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसा होता है ना, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं उपयोगिता को मापने संबंधी मार्शल के विचार क्या हैं। अब हम देखते हैं 4-5 पॉइंट्स में। ठीक है। हम उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, इसके बावजूद भी मार्शल ने उपयोगिता को द्रव्य यानी मनी के माध्यम से मापने की बात कही। कि उन्होंने कहा कि भैया हम पैसों के माध्यम से, द्रव्य के माध्यम से माप सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं उनके विचार क्या है। उनके अनुसार उपयोगिता के मापने का दृष्टिकोण गणनावाचक है, मतलब कार्डिनल है, 1 2 3 4 5 जैसे आपको बताया था। अर्थात हम उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में माप सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, वो एक संतरा 1 रुपए का लेता है, तो उसके लिए एक संतरे की जो उपयोगिता है वो 1 रुपए के बराबर हुई। अगर वो 2 रुपए का संतरा लेता है तो उसकी उपयोगिता 2 रुपए के बराबर हुई। यही बात मार्शल ने कही। अभी जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, इसको मापने का एक नया मतलब इसको एक नाम दिया गया, प्रोफेसर फिशर आए। प्रोफेसर फिशर ने उपयोगिता की माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को यूटिल में स्पष्ट किया जा सकता है, यूटिल्स में बताया जा सकता है। अब इसको भी उदाहरण के थ्रू समझते हैं, तभी समझ में आएगा। उदाहरण के लिए, वाई एक व्यक्ति है, वाई को चाय के प्याले से 10 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त होती है। 10 रुपए के खरीदा तो 10 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई। ठीक है। जबकि जेड को केवल 5 यूटिल ही उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि y को x की अपेक्षा 5 यूटिल्स की उपयोगिता यानी यूटिलिटी अधिक प्राप्त हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर